हम लोग तो अब बचपन से लेकर आए तुम्हारे साथ में, फिर कैसे हो सकता है? तो हम बोले राजनीतिक फंडा है, समझना होगा। प्रतिनिधि है क्या इस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आपके पास रखा है बातों को कि वो शख्स है जिन्होंने वर्तमान विधायक जयराम मातो को गाली दिया था, माँ का गाली दिया था। में पड़ोसी जो होता है अगर दूसरे कम्युनिटी का, तो फिर बात कैसे होगा? हम लोग कि भाई किस तरह का सोच है, आखिर परवरिश क्या मिला इनको? कौन? अरे भाई आप तो खुद गाली से उपजे हुए हैं, दूसरे को सिखा रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके घरों पे कोई घुसेगा, वो भी हंस ये करेगा, अत्याचार करेगा, तो उसका जवाब तो देगा ना। अब वो क्या बोल रहे हैं? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रविशन टुड्डू हैं, छात्र संघ का जिला अध्यक्ष हैं, और हम लोग बात करेंगे जिस तरह से कुर्मी समाज एसटी के मांग को लेकर के लगातार उन लोग जिस तरह से हैं, उस तरह से आदिवासी समाज पर प्रतिकार करने के लिए लोग आज बैठक किए थे। कहें कि आदिवासी युवा राज्य स्तरीय बैठक था, उसमें शामिल हैं। हम जानते हैं जैसे कि जिस तरह से आदिवासी एसटी का जो मांग कर रहा है, उसको पहले आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका चैनल झारखंड स्वतंत्र खबर को जोहार, और आपके सारे व्यूअर को भी जोहार। जैसे कि आपका जो सवाल है कि एसटी सूची का जो कुर्मी जो मांग कर रहे हैं, उस पर अगर हम लोग विवरण या फिर डीपली अगर हम लोग देखें, तो कहीं भी हमारे जो दादा परदादा है, या फिर हमारे माँ पिताजी जो, और या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल का बात करें, माँ तो लोग भी हैं हमारे। अगर माँ पापा पास जाते हैं तो माँ पापा से मैंने पूछा कि अच्छा मैया बताओ, ये माँ तो सब पहले एसटी हलो, तो बोले ना, वो तो डांटने लगी मेरी माँ। अरे बुर्बक, आज तक वो लोग कभी था ही नहीं, पहले नहीं था तो आज कहाँ से हुआ? और उसी तरह अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, और भी मातो कुर्मी लोग हैं जो कि अभी फ्रिक्शन पैदा हो गया है, उन लोग से भी पूछा क्या यार तुम लोग कभी भी आदिवासी था क्या हम लोग को कल्चर में जो हमारा नेक नियम है उसमें कभी किया क्या? बोला नहीं यार, हम लोग तो अब बचपन से लेकर आए तुम्हारे साथ में, फिर कैसे हो सकते हैं? तो हम बोले अगर ऐसा बात है तो जो अभी का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जैसे कि जयराम का बात आया, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं हम लोग पहले से थे आदिवासी, तो पहले से जब हम लोग थे तो हम उसको क्यों ना ले, हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बोला देखो यार, ये राजनीतिक फंडा है, समझना होगा कि आज वो कुर्मियों का फेस बना हुआ है, उसी का फायदा उठा रहा हो। तो मैंने बहुत गौर से किया और इसका अध्ययन किया, तो पता चला वाकई में ये लोग पहले से एसटी सूची में नहीं था, जिसका प्रमाण हमारे पास है। क्या प्रमाण है? जैसे कि देखेंगे, ये संथाल परगना का है, 1910 का सेंसस रिकॉर्ड है यहाँ पे, है ना। इसमें अगर आदिवासियों का सूची देखिएगा तो इस सूची में जाति में जो कुर्मी है यहाँ पे, इसमें देख रहे होंगे चरवाहा और खेतीहर में रखा गया, 1910 का, जबकि संथाल परगना है, ठीक है। अगर इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि 1931 का बात कर रहे हैं, तो ये आप संयुक्त रूप से देखिएगा बिहार और उड़ीसा का है सेंसस ऑफ रिकॉर्ड जो 1931 में है। इसमें कहीं भी जो आपका इंपीरियल टेबल है 2, देखिए यहाँ पे कहीं भी कुर्मी को नहीं रखा गया है ना। तो फिर वो किस आधार पे एकदम मांग कर रहे हैं? अगर हम जो भी जनप्रतिनिधि है, हम तो यही बोलेंगे भाई आप अपने आप को कल तक डॉक्यूमेंट का बात करते थे, संविधान का बात करते थे, वन टाइम वन टेबल वन प्लेस में बात करते थे, लेकिन हम कहेंगे आप बातों से ना करें, डॉक्यूमेंट में आए। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि देखिए, जयराम का बात कीजिए, या फिर आपका ये चंद्र प्रकाश चौधरी का बात कीजिए, या फिर या तिवारी महतो का बात कीजिए, क्या उन्होंने कभी भी डॉक्यूमेंट लेकर बात किया है? मैं सभी आपके व्यूअर जितने भी और भी जो हमारे बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि है क्या इस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आपके पास रखा है बातों को कि वो एसटी थे? कभी नहीं देखने को मिला। ये केवल राजनीतिक स्टैंड है वो लोग का, आपस में मतभेद पैदा कर चुका है। वो लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी एसटी का जो आरक्षण मिल रहा है उसमें सेंद्रा करने का काम, मतलब कि चारों तरफ से नजर है उनका कि हकमारी करे तो कैसे करे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो एक ही जगह मिल रहा है, आदिवासियों का जगह। आदिवासी बोलते कम है, कभी भी सवाल जवाब नहीं करते। आप देखे होंगे कि जब जयराम विधायक नहीं थे, उससे पहले 1932 60-40 भाषा भारी भाषा नहीं चलतो,
कर रहा था, अब अचानक से गोल हो गया, अचानक से गोल हो गया। और उसके कुर्मी समुदाय लोग उसको पूरा वाहवाही कर रहे थे। तभी ये केवल एक कम्युनिटी का नहीं था, सबको साथ में आ गए थे, जितने यहाँ पे झारखंड में जितने जनजातीय लोग हैं और गैर आदिवासी लोग सब साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जमीनी स्तर का बात हो रहा था। बट वही चीज अभी देखिए, जब वो पद में आ गया, विधायक बन गया, आज देखिए जातिवाद में उतर गया। भाई हम इसके लिए कोई पसंद नहीं कर रहा था, आपकी बातों को वो हर दिल में घर कर रहा था, जो और विधायक नहीं उठाते थे, इसलिए आपको पसंद कर रहा था। आज उसका स्थिति देख लीजिए क्या हुआ। 20 तारीख को निकला, 24 निकला, वो तो आप संवैधानिक पद में रखे, आप कैसे सपोर्ट किए? अगर आपको जातिवाद में ही जाना था, समाज में के लिए काम करना था, तो आप पहले इस्तीफा देते, उसके बाद जाते। उसी तरह आपका तिवारी महतो का बात करें, तिवारी महतो वो शख्स है जिन्होंने वर्तमान विधायक जयराम महतो को गाली दिया था, माँ का गाली दिया था, अब सभी कोई जान रहे होंगे। लेकिन आज देखिए वो क्या बोल रहा है, हम इस झारखंड का मूल आदिवासी है। अरे भाई जब ये बता रहा है यहाँ पे कि आप कहीं नहीं है, तो आप झारखंड के कैसे मूलवासी? हम लोग क्या है तब? हम लोग क्या विदेश से आए हैं? हमको क्या क्या एडॉप्ट करके लाया गया है? हम लोग वो है जो कहीं भी, कहीं दूसरे जगह भी कहीं नहीं गए हैं। आज वहीं पे, आज हमारा पुरखा भी वहीं मिलेगा आपको, हमारा पीढ़ी जो मिलेगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है आखिरी पीढ़ी के लिए आखिरी लड़ाई है। और ऐसे ऐसे जो फर्जी कागजात बनाकर आपसी अलगाव पैदा कर रहे हैं, सबसे पहले प्रशासनिक लोग इस पे दबाव डाले, कोर्ट इस पे संज्ञान ले, इस पे केस करे कि आप पूरे जो धर्मनिरपेक्ष हम लोग भारत को कहते हैं कि सभी समुदाय इस पे रहते हैं, उसको अलगाव पैदा कर रहे हैं। इस पे हम तो कहेंगे कोर्ट वालों की, इस पे हाई कोर्ट को एक्शन लेने की जरूरत है कि आपसी संबंध खराब कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर कुर्मी हैं, अगर हम मांझे तो क्या होगा, आपका चेहरा उधर हो जाएगा, मेरा चेहरा उधर होगा, भाई बातें नहीं करेंगे। तो भाई हमारा बगल में पड़ोसी जो होता है अगर दूसरे कम्युनिटी का, तो फिर बात कैसे होगा? हम लोग आसपास में रहकर भी हम लोग मन फुला हो, मतलब ऐसा कर दिया गया। हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ये राजनीति किस स्तर तक गिर गया। हम लोग आपसी संबंध इस स्तर तक खराब कर लिए हैं। ये वर्तमान में जो खुद को लीडर कर रहे हैं, आपका वीडियो वायरल हो रहा है बातों का, लेकिन हम यही कहेंगे कि सबों के लिए ऐसा मैसेज आप दीजिए कि आपको सभी को रिगार्ड करें, ना कि आपको गाली गलौज में उतर। आपका उसका कम्युनिटी देखिए आज माँ बहन करने पे लग गया है। कितने हमारे आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं जो आज बोल रही है, अपनी बातों को रख रही, वो कोई गाली नहीं दे रही वो, लेकिन उसके कम्युनिटी लोग इस तरह से गाली दे रहे हैं कि पता नहीं PhD होल्डर सच में जयराम उन लोगों को करवा दिए इस चीज पे। हमको सोचने वाली बात है कि भाई किस तरह का सोच है, आखिर परवरिश क्या मिला इनको, कौन दे रहा है इस तरह का परवरिश? ठीक है आप लड़िए ना, संवैधानिक तौर पे आइए। आपको जनता इसीलिए चुना है कि अगर किसी तरह का अगर कमी है तो आप विधानमंडल में रखिए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी है ना, लोकसभा में सांसद है, वहां पे बात रखते हैं। आपका मांग जो है अब वहां से मांगते हैं ना। आप किस तरह से मांग रहे हैं? आप राजस्व को हानि करके आप मांग रहे हैं, भाई किसका पैसा जा रहा है? आम जनता का ना, उसमें आम पब्लिक जनता त्राही त्राही थे उस दिन। हम लोग चाहते हैं कि वाकई में आप संवैधानिक तौर पे मांग करना चाहते हैं, तो जनता ने आपको उठाकर उस जगह पे भेजा। आप जयराम का डिमांड था ना, हम लोग को केवल जमीनी स्तर पे नहीं लड़ना होगा, हमको वहाँ जाना होगा। आवाज दिया करते थे कि हमको उस विधानमंडल में आप जब तक भेजिएगा नहीं तो आपका बात हम कैसे उठाएंगे। तो यही था आपका जाति वाला बात, जाति वाला। अब देखिए और एक चीज बताएंगे, आप रिसेंटली में देखिएगा कि जेएलकेएम के पार्टी लोग जो कार्यकर्ता लोग है या जो प्रत्याशी रह चुके, वो लोग का बोली चेंज हो गया एकदम। अभी हम देखे इनका क्या बोलते हैं, बेबी महतो का बात करें, बेबी महतो को लेकर जो सोना क्रिकेटर क्या बोली थी कि देखिए ये लोग का तबीयत खराब हो गया भाई। तो उसमें बेबी महतो का देखने आई थी, अरे देखने नहीं आई थी, आप ही तो उसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में कि सोए में आपका सनाइल चल रहा है, वो हम लोग देखने गए थे क्या? हाँ वही बात है। अब वो लोग वो लेके बोलने लगे, तो उसको क्या बोलने लगे, देखो ये लोग को इतना जलन हो रहा है, निरंतर आंदोलन कर रहा है। अरे भाई आप तो खुद गाली से उपजे हुए हैं, दूसरे को सिखा रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब वाला स्थिति पैदा हो गई। यही चीज अगर हम पूजा महतो का बात करें, पूजा महतो ब्लेम कर रही है किनको? आदिवासी को। अगर जयराम का कुछ हो गया तो आदिवासी समझ जाए,
अरे भाई जयराम को कुछ हो गया और राष्ट्र पशु आप लोग घोषित करके रखे हैं उसको, और हम लोग केवल उसको प्रदर्शित किए, खिलौना लेके केवल एक टाइगर को लेके हम लोग जब प्रदर्शन किए रामगढ़ में, हक्का बक्का रह गया वो लोग का, ब्लेम लगा नहीं। अरे सबका राइट है, अगर एक्ट संवैधानिक तौर पे देखिएगा तो हमारा वो राइट है, हम प्रदर्शन करें तो कैसे करें, आम जनता या आम पब्लिक कैसे करेगा प्रदर्शन जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर और गलत तरह से ब्लेम लगाएं। उसी तरह आप जयराम का भी लास्ट हम बोलेंगे कि जयराम का भी स्थिति खराब हो गया। जयराम का एक वीडियो देखे, वहां पे क्या बोलने लगा कि लोकतांत्रिक दिन में देखिए किस तरह से कर रहा है ये लोग, इफेक्ट क्या करा, वो केवल टाइगर का हम लोग क्या किए थे, घुमाए थे, हम भी लिए थे उसको और पटक रहे थे कि भाई आदिवासी शिकारी है, शिकार तो करेगा, अगर उसके हक अधिकार पे उसके घरों पे कोई घुसेगा, वो भी हंस ये करेगा, अत्याचार करेगा तो उसका जवाब तो देगा ना। अब वो क्या बोल रहे हैं, संविधान का एक्ट का जाके ये नहीं उल्लंघन हम लोग कर रहे हैं, और उसी को बता रहे हैं क्या 48 शायद बताए थे कि वन्य जीवों को संरक्षण के लिए बनाया गया। अरे भाई आपको कौन बोला था टाइगर राम रखने के लिए, मनुष्य है तो उसमें खुश नहीं है, जंगल वाला को रख, ऐसे भी तो सबको संरक्षण देने के लिए टाइगर को तो जंगल में जाइए ना, हम तो बोलेंगे जंगल में जाइए, उसके बाद आप देखिए फिर क्या था। हम लोग मतलब कि एक ये सांकेतिक तौर पे हम लोग किए हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ही जलकम पार्टी का पूजा महतो का बात कर लीजिए, वो माननीय मुख्यमंत्री को जिंदा जलाने का बात कर रहे थे, है ना। उसी तरह बेबी महतो का बात कर लीजिए, वो भी गाली दे रही थी, आप भी क्या बाबूलाल मरांडी को गाली दे रहे थे। आप बताइए, आप इस तरह का व्यवहार रखे हुए हैं, आज अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से कि आपको अच्छा से मतलब कि रिस्पेक्ट मिले, जैसा को तैसा। मेरा नाम रविशन टुडू हुआ, मैं आदिवासी छात्र संघ का बोकारो जिला अध्यक्ष हूँ। रविशन टुडू का बात सुने, जिस तरह से पूरे प्रकरण पर बात किए, कुछ पेपर भी दिखाए, कुछ साक्ष्य भी दिखाए, और जिस तरह से कुर्मी का जो एसटी का मांग है वो बोले कहीं से उन लोग का ये मांग जायज नहीं है, वो कहीं नहीं एसटी में उठे, लेकिन जिस तरह से उन लोग लगातार कह रहे हैं, और जिस तरह से रामगढ़ के कुछ घटना की बात की कि जो टाइगर का जो पुतला लेकर के इन लोग लेकर के गए तो उस पर भी जयराम महतो कहीं ना कुछ बात बोले तो उसको लेकर के बोले। लेकिन जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है कि आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है, आज आदिवासी युवाओं का एक राज्य स्तरीय बैठक था, तो तमाम बात जिस तरह से कहे कि अब आदिवासी जाग गया है, और जो 17 तारीख का जो रैली है उसको लेकर के भी इन लोग खासे उत्साहित हैं, और शायद देखना होगा उसमें कितना भी आता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।